घने काले अंधेरे के बाद में जब रोशनी की एक किरण दिखाई देती है तो वो रोशनी की किरण इतनी मजबूत होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर सहसा यकीन नहीं होता। कुछ ऐसे ही नक्षत्र आपके भी बनने जा रहे हैं कि मतलब सहसा यकीन नहीं हो रहा कि किसी राशि के लिए एकदम से इतने सुंदर संयोग हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शुक्रदेव इस समय 5-5 राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्र में स्वाति का गोचर जो 8 नवंबर को हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि स्वाति नक्षत्र होता क्या है। देखिए, वैदिक ज्योतिषों की माने तो 27 नक्षत्रों में स्वाति को 15वां स्थान प्राप्त है। स्वाति का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी कि स्वतंत्र। शास्त्रों में स्वाति शब्द को स्वतंत्रता, कोमलता तथा तलवार के साथ भी जोड़ा जाता है। वायु में झूलते छोटे पौधे को स्वाति का नक्षत्र प्रतीक माना जाता है। यह प्रतीक चिन्ह भी स्वतंत्रता को दर्शाता है। अपने प्रतीक की तरह ही इसका संबंध जो है स्वतंत्रता, कोमलता और आत्मनिर्भरता और संघर्ष करने की क्षमता के साथ जुड़ जाता है। वायु के देवता पवन देव को इसका अधिपति और देवी सरस्वती को इसकी अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसके कारण देवी सरस्वती का भी इस नक्षत्र पर पूर्ण प्रभाव रहता है। देवी सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत तथा वाणी की देवी माना जाता है। इसका स्वामी जो है राहु है। ध्यान से सुनिएगा, स्वाति का स्वामी जो है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु है। शास्त्रानुसार तुला राशि में, ये रही आपकी तुला राशि, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण होते हैं। इस नक्षत्र के जातकों में दिखावा, भौतिकवादी होते हैं ना, दिखावा बहुत ज्यादा होता है। तुला राशि के अंदर इसके चारों चरण होते हैं। शुक्र और राहु दोनों ही परम भौतिकवादी ग्रह हैं। शुक्र और राहु दोनों ही जो है परम भौतिकवादी हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं स्वाति के नक्षत्र में शुक्र का गोचर आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा है पहले के वीडियोज में कि शुक्रदेव यहाँ पर मालवी योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। जस्ट सामने बैठे हुए हैं गुरुदेव, जिन्होंने कि समसप्तक योग यानी कि काम योग बनाया हुआ है। काम योग का मतलब होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। तो यहाँ पर ये आपका काम योग बना हुआ है, आपकी इच्छाओं की इस समय पर पूर्ति होगी। और शुक्र ने राहु के नक्षत्र में कर लिया है प्रवेश। अब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करिए आपको किस तरीके का रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा बढ़ेंगी कि आपके अंदर लग्जरी, वैभव बहुत ज्यादा अंदर आपके व्याप्त होगा। थोड़ा सा ज्ञान का भी पुट होगा उसमें, मिला जुला इसका व्यक्तित्व देखा जा सकता है। आपका कार्य क्षेत्र पर आपकी अर्निंग अच्छी होगी, लेकिन आप वहां पर भी दिखावा, भौतिकवादी है ना आप। इस समय पर चारों चरण आपके स्वाति नक्षत्र के और स्वाति नक्षत्र में ही शुक्र आ गए हैं। इस समय पर शुक्र महाबली हो गए हैं, यानी कि आपको इस समय पर मनचाही मुराद देने के लिए बिल्कुल रेडी है। शुक्र पूरे बलाबल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको कर्म क्षेत्र में अगर आपने काफी समय से नहीं किया तो प्लीज इस समय पर आप अपने रोजगार की तलाश कर लीजिए। ये समय बहुत अच्छा आपका चल रहा है, आप इस समय पर रोजगार जरूर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपके ज्ञान भाव के मालिक और कर्म भाव के मालिक, दोनों के मालिक शुक्र होते हैं। अब दोनों का ही क्या और ज्ञान भाव के, देखिए यहाँ से सीधा संबंध बन रहा है लाभ भाव का। कर्म से लाभ आप प्राप्त करेंगे। ज्ञान आपका इस समय पर बहुत ही प्रभावी होगा। और अगर लव संबंधों में है तो इस समय लव संबंध आपके बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं, बहुत मधुर देखे जा सकते हैं, बहुत प्रगाढ़ देखे जा सकते हैं। यह समय वैसे भी अगर आप लव संबंधों में है तो यह समय वो समय चल रहा है जब आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंध में बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो कर्म के लिए हो और या फिर चाहे विवाह के लिए हो। विवाह का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इस समय शुक्र महाबली अवस्था में चल रहे हैं और सामने गुरु बैठे हुए हैं। काम योग बना रहे हैं, समसप्तक राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप विवाह भी कर सकते हैं। और कर्म के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आपने प्रयास नहीं किया है तो प्लीज प्रयास कीजिए। राहु देव के नक्षत्र स्वाति में शुक्र का इस समय प्रवेश हो चुका है और राहु देव कहाँ है? आपके प्रयास के घर में,
यानी कि आपके साहस के घर में, आपके एफर्ट के घर में, आपके एफर्ट को इस समय एक दिशा देने के लिए बिल्कुल तत्पर है राहु देव। और राहु देव का क्या है कि राहु देव तुरंत आपको रिजल्ट प्रदान करते हैं। उसी तरीके से शुक्र भी आपको, ये जो आपको छोटा सा राजयोग बना हुआ है इसे मिस मत कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को आप अपना कर लीजिए। बस इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस कर देंगे तो शायद ये राजयोग पता नहीं कब बनेगा जाके आपके उसमें। ये शुक्र गुरु का समसप्तक राजयोग, उस पर काम योग, इच्छाओं की आपकी पूर्ति होना बिल्कुल निश्चित है। शनि के साथ नवम पंचम का संबंध भी चल रहा है इस समय, और शनि भी इस समय जो है शतभिषा नक्षत्र में, जो कि वो भी राहु का है। तो देखिए कितना अच्छा, यानी कि मकर राशि वालों की बल्ले ही बल्ले है इस समय पर। तो आपको इस समय देखिए शुक्र और शनि दोनों ही, और इस विषय में मैं पहले भी आपको एक बता सकती हूँ कि जैसे कि हमने एक लैंप जलाया, उसके अंदर जो लाइट आ रही है वो तो सेम है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लाल आवरण चढ़ा देते हैं तो वो लाल रोशनी देने लगता है, पीला आवरण चढ़ा देते हैं तो वो पीली रोशनी देने लगता है। इसी तरीके से राहु का स्वभाव जो है जल्दबाजी का है, यानी कि इस समय ये त्वरित रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। इनके रिजल्ट आपको तुरंत देखने में आएंगे। वैसे शनि का क्या होता है, शनि शुक्र का भी थोड़ा सा मतलब उतना जल्दी नहीं होता है जितना राहु का, लेकिन यहाँ पर आपको त्वरित रिजल्ट मिलेगा। जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं आपने, लेकिन उन संघर्षों से निकलने का बिल्कुल सही समय अब है। आपको इन संघर्षों से निकलने के लिए शुक्रदेव अभी से शुरुआत कर रहे हैं। जो 2023 में लास्ट 6-7 सालों में आपके पास इस तरीके का समय एक बार भी नहीं आया है, जो समय अब शुक्रदेव ने बनाया है। समय के लिए आप काफ़ी समय से चाहत कर रहे थे, कामना कर रहे थे, तो वह समय आ गया है और इस समय का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब लाभ किनको नहीं मिलेगा? अगर उनकी कुंडली में ये त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? षष्ठ, अष्टम और द्वादश। भावबल से कमजोर है, सद्बल से कमजोर है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। डिग्री वाइज कमजोर है। तो फ्रेंड्स, इनके उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, मैं हमेशा आपको वही उपाय बताती हूँ जो मैंने स्वयं पर आजमाए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, जिनका मुझे स्वयं को रिजल्ट मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको रुद्राक्ष धारण करने हैं या बीज मंत्रों के जाप करने हैं। तो रुद्राक्ष और बीज मंत्र वैसे तो 3 माह हमें रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गाय को शुक्रवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर भी खिला सकते हैं। और इसके अलावा आप परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहते हैं अपने ग्रह गोचर का, तो परमानेंट के लिए आपको क्या करना है? बीज मंत्रों के जाप करने हैं। शुक्रदेव का बीज मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। तो मैं हमेशा आपको वही बीज मंत्र बताती हूँ जो बिना ज्यादा किसी विधि विधान के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करें। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार एक संकल्प ले लीजिए और प्रतिदिन नियमित इनका जाप कीजिए। और आपको आगे के गोचर कितने भी खराब हो जाए, लेकिन इनका अच्छा ही पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।